हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो इसमें बचे हैं हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म इनके बारे में पढ़ा है, एसी डीसी ये सब पढ़ा है, तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे हाउस होल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, कैसे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, कैसे वो चलते हैं। ठीक है, आपने ये सब 12th चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम डायग्राम से जो है इसको बनाएंगे और डिटेल में। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके अंदर 3 वायर यूज की जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो वायर? सबसे पहली जो यूज की जाती है वो लाइव वायर, जिसके अंदर करंट होता है। आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हो एक तरीके से। ज़्यादातर जो इसके अंदर कलर यूज़ किया जाता है वो है रेड। एक स्टैंडर्ड कलर बोल सकते हो, वरना आप कोई भी कलर की वायर यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड, ताकि अगर वायरिंग आपने भी की है तो अगर कोई दूसरा पर्सन आके देखता है तो चांसेस है कि रेड को वो क्या समझेगा, लाइव वायर। उसके बाद सेकंड आ जाता है न्यूट्रल वायर, जिसमें करंट नहीं होता। इसको आप नेगेटिव टर्मिनल बोल सकते हो। इसको ज़्यादातर जो है ब्लैक से, मतलब ब्लैक जो है वायर इसके अंदर ली जाती है। ब्लैक इंसुलेशन है, अंदर वायरिंग कंडक्टर की ही रहेगी, कॉपर वगैरह, लेकिन ये इंसुलेशन है, बाहर जो कवरिंग होती है वो। तो ये दोनों वायर क्या करती हैं? इन दोनों वायर का यूज़ क्या? मतलब आप कहोगे कि करंट तो यहाँ पे है, तो इसका क्या यूज़ है? जब करंट हमें एक वायर से मिल रहा है तो हम दूसरी क्यों लेके आ रहे हैं? आपने 12th चैप्टर में पढ़ा होगा कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाने के लिए यहाँ पे 2 वायर यूज़ की गई हैं। अगर इसका पोटेंशियल 0 रखते हैं हम, तो इसका पोटेंशियल हम रखते हैं, अगर इंडिया की बात करें तो 220 वोल्ट के आसपास, ताकि इन दोनों में गैप हो सके 220 का। ठीक है, अब 0 पोटेंशियल तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का गैप 220 होता है। इसमें बिल्कुल मतलब बहुत कम पोटेंशियल रखा जाता है, अप्रॉक्स 0 के पास। इन दोनों में गैप होता है 220 का, ताकि 220 पोटेंशियल के बीच में जो है करंट फ्लो कर सके। थर्ड वायर आ जाती है आपकी अर्थ वायर। आपने जो बड़े बड़े अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, एसी हो गए, फ्रिज हो गया, उनमें देखा होगा कि प्लग के अंदर 3 वायर होती हैं। ठीक है, उनमें जो थर्ड वायर होती है वो क्या होती है, अर्थ वायर। ठीक है, ये ज़्यादातर ग्रीन कलर की जो है यूज़ की जाती है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि ये जो है आपके जो डिवाइसेस हैं इनको कनेक्ट करती है अर्थ से। अर्थ जो है एक बहुत बड़ा सिंक है करंट के लिए। वो आप उसको जितना भी करंट दोगे, सिंक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो आप उसको अगर देते जाओगे तो वो लेता रहेगा, कभी फुल नहीं होगा। तो ऐसे ही अर्थ को कितना भी करंट आप देते रहो वो आप फुल नहीं होगी। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हम आगे देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है या एकदम से करंट ज़्यादा आ जाता है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, वो जो करंट है, एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, उसको हम अर्थ में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अर्थ वायर यूज़ की जाती है। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट बनता कैसे है। तो आपने अगर जो आपके ये बाहर से लाइन आती है, इलेक्ट्रिकल लाइन, तो आपने इसके अंदर देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े पोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि मोस्टली 4 वायर जो है यहाँ पे गई हुई होती हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, डेंजर लिखा रहता है जिन पे। तो ये जो 4 वायर होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर की 3 वायर हैं ये लाइव वायर होती हैं।
और ये वाली जो है न्यूट्रल वायर होती है। जो आपके घरों में सप्लाई आती है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक वायर को कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर से, इन तीनों में से किसी से भी। आपने देखा होगा फेज जिन्हें बोलते हैं कि हमारा तो ये वाला फेज है, ये वाला, तो वो होता है कि लाइव वायर किससे कनेक्ट है, और ये है न्यूट्रल। तो क्या होता है कि एक लाइव वायर से मान लो इससे आ रही है और एक आपकी न्यूट्रल से कनेक्ट की जाती है। फिर सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर सबसे पहले इसको एक फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज से, इलेक्ट्रिक फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद इसको जो मीटर होता है उससे पास करवाया जाता है, ये है आपका मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग फ्यूज़ यूज किए जाते हैं अलग अलग डिवाइस के लिए। जैसे आपका एक एसी का फ्यूज़ हो गया, एक रूम की सप्लाई का फ्यूज़ हो गया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर करंट बढ़ता है तो सिर्फ वहाँ का फ्यूज़ या एमसीबी डाउन हो जाए, बाकी पे फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग, जिसको हम डिफ्यूज़न बॉक्स बोलते हैं, डिफ्यूज़न बॉक्स। उसके बाद फिर आगे वायरिंग जाती है, ठीक है, ये आपकी लाइव वायर है, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर से दिखा देता हूँ, ये आपकी लाइव वायर है, और न्यूट्रल हम किससे दिखाते हैं, ब्लैक से, तो ये आपकी न्यूट्रल वायर। तो अब इन दोनों के बीच में आपने पढ़ा है कि जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे इनको आप पैरेलल में यहाँ पे डिवाइस को इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बल्ब है, यहाँ टीवी है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ एसी है, तो आप ऐसे इनको अलग अलग कनेक्ट कर देते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक अर्थिंग वायर जो है आती है, जिससे सब डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर बड़े बड़े डिवाइसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे, ठीक है। ग्रीन कलर से भी आप डिनोट कर सकते हो, एक मैं दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है, अर्थ वायर। तो ऐसे जो है आपके घरों में जो बनाया हुआ है सर्किट, वो कुछ ऐसे बनता है, सारे डिवाइसेस पैरेलल में लाइव और न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड और अर्थिंग की जाती है। अब देखते हैं कि कुछ टर्म्स क्या होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली आती है अर्थिंग। अर्थिंग के अंदर क्या किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े डिवाइसेज है, आपके जो सर्किट है उसको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा, कई बार ज़्यादातर मेटेलिक जो अप्लायंसेज है उनसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार ओवरफ्लो जब करंट का हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा करंट को हम अर्थ के अंदर भेज सके, उससे जो है हमें ज़्यादा करंट ना लगे, हमें करंट ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज़ डन टू सेंड एक्स्ट्रा या एक्सेस करंट टू अर्थ, स्पेशली फ्रॉम अ मेटेलिक बॉडी, टू अवॉइड गेटिंग शॉक, ताकि आपको करंट ना लगे, इसलिए। नेक्स्ट टर्म जो आ जाती है यहाँ पे वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि कई बार सडनली, हम इसके रीजंस की बात करेंगे। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, कई बार सडनली करंट बढ़ जाता है, सर्किट के अंदर एकदम करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर फ्यूज यूज नहीं करोगे तो आपके डिवाइसेस जल सकते हैं, अप्लायंसेस जल सकते हैं। अगर फ्यूज यूज करोगे तो फ्यूज जो है ब्रेक हो जाएगा, आपकी सप्लाई कट जाएगी। फिर आजकल एमसीबी भी यूज करते हैं, तो एमसीबी डाउन हो जाएगी, फिर उसको अप करना पड़ेगा, करंट जो है उसके बाद हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होता है,
सडन राइज इन करंट इन कंडक्टर बियॉन्ड इट्स लिमिट। उसकी लिमिट, कंडक्टर की जितनी लिमिट है करंट कैरी करने की, उससे ज़्यादा जब करंट बढ़ जाएगा, उस फ्लो करने लगेगा, उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के पीछे रीज़न क्या है? ओवरलोडिंग के पीछे रीज़न है, सबसे पहली रीज़न है कि सडन राइज इन वोल्टेज। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सेकंड जो होता है वो किस लिए होता है? यूज ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन अ सिंगल सर्किट या सॉकेट। एक ही प्लग में, आपने देखा होगा कई बार हम एक ही प्लग में जो है प्रेस का तार लगा दिया, कूलर का लगा दिया, उसमें चार्जर लगा दिए, तो उससे क्या होता है कि एक सिंगल वायर के अंदर वो ज़्यादा करंट खींचने लग जाता है। एक से ज़्यादा डिवाइस यूज़ करोगे, सब अपने हिस्से का करंट लेंगे, तो जब ज़्यादा करंट वो लेने लगेंगे तो कंडक्टर से एक लिमिट के बियॉन्ड करंट फ्लो करने लगेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग से हमारे डिवाइसेस को बचाने के लिए, क्योंकि ओवरलोडिंग हो सकता है आपकी गलती की वजह से हो, या हो सकता है कि पीछे से वोल्टेज बढ़ जाए एकदम, तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो क्या क्या है चीज़ें। सबसे पहले डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं MCB, जिसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद थर्ड हम यूज़ करते हैं अर्थ वायर या अर्थिंग। तो ये तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, उसके जो ओवरलोडिंग से जो नुकसान हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। नेक्स्ट टर्म आ जाती है शॉर्ट सर्किट। कई बार पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग क्या होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है कि जब गलती से जो लाइव वायर है, ये आपकी लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, जब कहीं ये गलती से एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाए, मान लो ये लाइव वायर थी, ये न्यूट्रल वायर थी, मान लो गलती से कांटेक्ट में आ गई, उससे क्या होगा? आगे भी पाथ है लेकिन करंट हमेशा वहाँ से फ्लो करता है जहाँ उसको कम रुकावट मिले, कम रेजिस्टेंस मिले। तो जब यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस हैं, ये रेजिस्टेंस है एक तरीके से, क्योंकि ये करंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ये दोनों कनेक्ट हो जाते तो करंट तो यहाँ से फ्लो करना चाहेगा, क्योंकि उसे यहाँ से कोई रेजिस्टेंस खास मिल नहीं रहा। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करने लगेगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से हीटिंग हो जाएगी और आपकी वायरिंग पूरी जल सकती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट, ठीक है, ड्यू टू दिस current in conductor rises suddenly and can damage our circuit, household circuit। इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट जो है इसको बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा गलती से आप ही एज अ स्टूडेंट या बच्चे कई बार क्या करते हैं कि वायर जो होती है सिंगल, उसी को दोनों प्लग में डाल देते हैं। या आपके पास कोई डिवाइस है, मान लो आपके पास प्रेस है, अंदर से उसकी वायरिंग टच हो गई और आपने उसको प्लग इन कर दिया, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एकदम से आपने देखा होगा ऐसे बूम करके, ठीक है, वहाँ से जल जाता है। और ये सब यूज़ किए हुए थे तो ज़्यादातर MCB डाउन हो जाती है अगेन, क्योंकि करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये सब आप डिवाइस सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ नहीं करोगे तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये था पूरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब
लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उस पर बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ये पूछ रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, उसके क्या एडवांटेज है डीसी के ऊपर। तो जो एसी करंट है उसकी खासियत क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना ज़्यादा एनर्जी लॉस के। तो यहाँ पे एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच एनर्जी लॉस। ठीक है, डीसी में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है तो इसीलिए उसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इसीलिए जहाँ पे करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो गए, विंड मिल्स हो गए वहाँ पे, तो वहाँ से आपके घरों तक आने में हम डीसी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है पहुँच ही ना पाए आपके घर तक, सारा लॉस हो जाए। तो इसीलिए एसी यूज़ किया जाता है। कई बार इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहेगा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी। अब डीसी के एडवांटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो डीसी करंट है इसे हम स्टोर कर सकते हैं, जो एसी करंट है उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोर अगर करना है तो एसी से पहले डीसी में, जैसे आपने घरों में देखा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, जो एसी सप्लाई जब आ रही होती है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करके अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है, क्योंकि हम बैटरी वगैरह में डीसी को स्टोर कर सकते हैं। और अगर जब आपकी लाइट चली जाती है तो इसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में जो है अप्लायंसेज है वो चला देता है, क्योंकि जो अप्लायंसेज हैं वो एसी पे काम करते हैं, आपके जो बड़े बड़े डिवाइसेज हैं वो डीसी पे काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि डीसी कैन बी स्टोर्ड बट वी कांट स्टोर एसी, या एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डाउट है, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक फीचर अनलॉक हो जाता है, वो है लाइव सेशन का। तो अब हम लाइव क्लास कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, उसकी लाइव क्लास मैं लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप उसको साथ साथ आप डाउट पूछ सको और मैं क्लास के अंदर ही उसको शॉर्ट आउट कर सकूं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।